औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 अल्कीन्स की डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं और आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को कंप्लीट करेंगे। बेटा 5 मेथड थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक मेथड डिस्कस किया और उससे पहले हमने अपना 2 प्रिपरेशंस मेथड डिस्कस किए। जी बच्चों, आज हमारे पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड। ये वेसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? बेटा आपके पास जो है, अगर हेलोजन एटम, हमारे पास हेलोजन ग्रुप जो है वो ऑन एडजेसेंट कार्बन, अगर एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद हो तो बेटा ऐसे हैलाइड्स को हम लोग जो है वो वेसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे बच्चों इधर देखें, CH2 CH2, अब हेलोजन एटम यहां है, हेलोजन एटम यहां है, तो बेटा ये वेसिनल डाइहैलाइड है। या इसी तरीके से ये देखें, CH2 CH CH3, ये लें बेटा जी, यहां मैंने Br लगा दिया, ये Br लगा दिया, तो दिस इज वेसिनल डाइहैलाइड। अगर बेटा जी हमारे पास यहां होता, ऐसे होता, CH2 CH CH2, यहां बच्चों अगर हमारे पास Cl हो, यहां हमारे पास Cl हो, तो ये हमारे पास डाइहैलाइड तो है, दिस इज डाइहैलाइड। लेकिन बेटा जी दिस इज नॉट वेसिनल डाइहैलाइड, ये वेसिनल डाइहैलाइड नहीं है। वेसिनल डाइहैलाइड्स की लिए आपके पास एडजेसेंट, ये वेसिनल डाइहैलाइड है, ये वेसिनल डाइहैलाइड है, लेकिन ये वेसिनल डाइहैलाइड नहीं है। अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम हो, ऐसे हो बेटा, CH2, ये हमारे पास CH, हमारे पास CH3, यहां ऐसे मैं कर देता हूं। अगर ये एक ही कार्बन पे, यहां पर भी हेलोजन एटम है, यहां पर भी हेलोजन एटम है, तो ये वेसिनल नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड जेमिनल। बेटा ये जेमिनल डाइहैलाइड है। एक ही कार्बन पर अगर 2 हेलोजन एटम हो तो वो हमारे पास जो है वो जेमिनल डाइहैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन एटम हो तो वेसिनल डाइहैलाइड। तो हमने डी हेलोजिनेशन करनी है। डी हेलोजिनेशन, डी आप जानते हो बच्चों, रिमूवल ऑफ हेलोजन, आपने हेलोजन एटम को रिमूव करा देना है। एशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने X2 को निकाल देना है। अब बेटा इसके लिए हमें कोई ना कोई जो है वो मेटल चाहिए, हमें कोई ना कोई डीहेलोजिनेशन एजेंट चाहिए। तो या हम जिंक मेटल लेते हैं, जिंक पाउडर ले लेते हैं, या बच्चों हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। ये हमारे पास डीहेलोजिनेशन एजेंट है। ये लें जी, अगर हम ये लें CH2 CH2, यहां पर बेटा जी Br है, यहां पर Br है। अब हमें जिंक, हम किसी भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट, यानी हम एनहाइड्रस सॉल्वेंट के हम एस्टिक एसिड ले लें या हम इथाइल अल्कोहल ले लें। बेटा किसी भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट में आप जिंक डस्ट को डालेंगे हमारे पास, तो ये जिंक डस्ट क्या करेगा, ये हमारे पास जो है वो हेलोजन एटम को अपने साथ मिला लेगा। तो हमारे पास ZnBr2 प्लस, अब बच्चों हमारे पास 2 एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गए हैं, तो ये लें जी, हमारे पास अल्कीन्स बन गए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लें CH3CH, यहां पर बेटा Cl है, ये आपके पास CH2 और यहां पर Cl है। आपने जिंक डस्ट डाला किसकी मौजूदगी में, किसी भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट की मौजूदगी में। जिंक क्या करेगा जी, इन दोनों एटम्स को, हेलोजन एटम को अपने साथ मिला लेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये लें जी, आपके पास प्रोपीन बन गए, आपने प्रोपीन बना लिया, ये आपने ईथीन बना लिया। तो इस तरीके से हम डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स में हम लोग अल्कीन प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हम पार्शियल का मतलब होता है जुजवी, कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अगर हम अल्काइन ले लें और उसमें हम हाइड्रोजनेशन करें, एडिशन ऑफ H2, आप जानते हो, और कंट्रोल्ड फॉर्म में करें,
अल्काइंस आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। हमने कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करनी है। ये ना हो कि बेटा हम अल्काइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हो सकता है वो तो ज्यादा हाइड्रोजनेशन हो जाए, अल्केन्स भी बन सकते हैं। हमने अल्केन्स नहीं बनाने, हमने अल्कीन्स बनानी है। इट इज डन बाय रिएक्टिंग इक्वियोमोलर क्वांटिटीज ऑफ अल्काइंस एंड हाइड्रोजन। अब इक्वियोमोलर फॉर्म में अल्काइंस और हाइड्रोजन दोनों बच्चों आप इक्वियोमोलर फॉर्म में लेंगे। अब इसके दो मेथड्स हैं, दो तरीकों से हम करेंगे। इक्वियोमोलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइन आर हीटेड ओवर कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट इज फाइन डिवाइडेड। अगर हम प्लेडियम मेटल ले लेते हैं स्पोर्टेड ऑन BSO4 एंड पॉइजन हम विद क्वाइनोलिन, ये क्वाइनोलिन है जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हम क्वाइनोलिन डाल रहे हैं। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बेटा रोक दे, हमारे पास कम कर दे, हम उसे पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कर देते हैं। तो ये लें, अगर हम अल्काइन ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये अल्काइन है। अल्काइन में बेटा हमने हाइड्रोजनेशन करनी है, किसकी मौजूदगी में करनी है बच्चों? मैंने आपसे कह दिया है कि आप प्लेडियम मेटल लें और उसको आप सपोर्टेड दे दें BSO4 में, और साथ ही उसमें पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट के लिए आप क्विनोलिन डाल दें। तो बेटा आपके पास क्या होगा? ये लें जी, अब C डबल बॉन्ड C, अल्काइंस हमारे पास कन्वर्ट हो गए किस में बेटा? अल्कीन्स में। ये अल्कीन्स बन गए, लेकिन हमारे पास ये सिज अल्कीन है। सिज अल्कीन मतलब हमारे पास दोनों अल्काइल ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन्स बेटा अल्काइल ग्रुप एक साइड पर हैं, सिमिलर साइड पर हैं, हाइड्रोजन सिमिलर साइड्स पर हैं, तो ये सिज अल्कीन बन गए। अगर बच्चों हम इसी के अंदर जो है वो लिंड्रल कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट डाला है ना, ये कैटलिस्ट आपने याद रखना है, ये लिंड्रल कैटलिस्ट है। अक्सर बाजू का आपसे पेपर में क्वेश्चंस कर लिया जाता है व्हाट इज लिंड्रल कैटलिस्ट, तो आप कहेंगे लिंड्रल कैटलिस्ट जो है वो प्लेडियम विद सपोर्टेड विद BSO4 एंड पॉइजन विद क्विनोलिन। ये ले बेटा यहां से finely divided palladium supported on BSO4 and poisoned with quinoline, इसको हम लिंड्रल कैटलिस्ट कहते हैं। अगर हम लिंड्रल कैटलिस्ट डालेंगे अल्काइन में तो सिज अल्कीन बनेगा। और अगर बच्चों आप यही इसमें जो है RC ट्रिपल बॉन्ड CR और आप इसमें बेटा जी बिर्च रिएजेंट डाल दें। बिर्च रिएजेंट क्या होता है कि सोडियम मेटल लें हमारे पास और इसे लिक्विड अमोनिया में डालें। लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर आप सोडियम मेटल को डालेंगे -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दिस इज कॉल्ड बिर्च रिएजेंट। ये बिर्च रिएजेंट है बेटा। ये हमारे पास लिंड्रल कैटलिस्ट था, लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंड्रल कैटलिस्ट और ये बिर्च रिएजेंट। तो इस सूरत में हमारे पास जो अल्कीन बनेगी, ये बेटा ये लें जी, ये आपके पास जो अल्कीन बनेगी वो हमारे पास बेटा ट्रांस अल्कीन बनेगी। ये देखें जी, अब अल्काइल ग्रुप सेम साइड पर नहीं है, अब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट साइड्स पर हैं। तो अगर डिफरेंट साइड्स पर बनेंगे तो हमारे पास जो है ट्रांस अल्कीन। अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप सेम साइड पर हैं तो ये सिज अल्कीन। अगर आपने लिंड्रल कैटलिस्ट यूज किया तो सिज अल्कीन बनेगी। अगर आपने बिर्च रिएजेंट यूज किया तो ट्रांस अल्कीन बनेगी। और अगर हम सिर्फ प्लेडियम मेटल डाल देते, हम सिर्फ प्लेडियम मेटल अगर इसी में बेटा मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR हम H2 सिर्फ यूज कर देते प्लेडियम की मौजूदगी में। अब बेटा आपको पता है ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो उस सूरत में आपके पास ये RCH2 CH2R, ये लें जी, आपके पास अल्केन्स बन जाते, आपके पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ना रहते। पार्शियल हाइड्रोजनेशन या तो आप लिंड्रल कैटलिस्ट की मौजूदगी में करेंगे सिज अल्कीन बनाने के लिए, या आप ट्रांस अल्कीन बनाना चाहते हैं तो आप बिर्च रिएजेंट यूज करेंगे। अदरवाइज जो है ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने आज दो मेथड से हमने डीहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड किया, हमने जिंक डस्ट या मैग्नीशियम मेटल लिया और उसको एनहाइड्रस सॉल्वेंट से हमने उसकी डीहैलोजिनेशन कर ली। और सेकेंडली बच्चों हम लोगों ने पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन की, हमने अल्काइन से बिर्च रिएजेंट की मौजूदगी में ट्रांस अल्कीन और लिंड्रल्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में सिज अल्कीन तैयार की। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज।